हे परम जिज्ञासु, आप सभी के मन में यह जिज्ञासा तो अवश्य होगी कि देवेंद्र जब कुमार स्कंद के पास पहुंचे तो किस प्रकार की प्रिय अथवा अप्रिय घटना घटी। हाँ, परम आदरणीय सूत जी, जिज्ञासा का होना स्वाभाविक ही है। कारण के छोटे बालक स्कंद द्वारा जन्म लेते ही पर्वत तोड़ने का अद्भुत चमत्कार हुआ। तदुपरांत देवर्षि के सूचित करने पर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उसे दंडित करने का निश्चय किया। ये विषम स्थिति किस प्रकार टली, कृपया हमें बताकर कृतार्थ करें। तो सुनो जिज्ञासु गणों, कुमार स्कंद तो शिवजी के तेज पुंज से उत्पन्न साक्षात शिवपुत्र ही थे। उनका जन्म भी सकारण ही हुआ था। किंतु इन सारी घटनाओं से देवराज इंद्र भली भांति परिचित नहीं थे। फिर देवर्षि नारद तो शक्ति संतुलन के कार्य में पटु हैं। देवर्षि को अहंकार विनाशक ऋषि भी कह सकते हैं। वे स्वयं कुछ नहीं करते, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए केवल आयोजन करते हैं। मेरे खिलौने का खेल देखोगे तो ये देखो। नारायण नारायण। हे बालक, तुम तो अद्भुत खिलाड़ी हो। पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देवराज देवराज, नंदनवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या? देवराज, पारिजात वृक्ष मूल में से हिल गया है। क्या? पहले नंदनवन और अब पारिजात वृक्ष। अवश्य ही ये तारकासुर के उत्पात के कारण हो रहा है। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप मुझे देखकर आश्चर्य क्यों देवेंद्र? इसलिए कि इस भयंकर उत्पात के मध्य आप कहां से और कैसे चले आ रहे हैं? प्रकृति अपने नियम, कारण और प्रभाव को प्रकट करती रहती है देवराज। आप इस प्रकृति के गूढ़ रहस्य के ज्ञाता हैं, तो ये भी अवश्य ही जानते होंगे कि इस भयंकर उत्पात का क्या कारण है। जानता हूं देवी, अवश्य जानता हूं। जानते हैं तो शीघ्र बताइए ना कि ये सब क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ। कहां? आप चलिए तो। किंतु प्रयोजन तो ज्ञात होना चाहिए देवर्षि। वही जिसे आप जानना चाहते हैं और जिसे मैंने प्रत्यक्ष अपने इन चक्षुओं से देखा है। देवर्षि, कहिए ना, आपने किसे देखा है? मैंने देखा एक सुंदर, सलोना, सुकोमल छोटा सा बालक। उसके हाथ में महाशक्ति है। छोटा और सुकोमल होते हुए भी वो बलवीर और महाकाल के समान दिखाई दे रहा था। आप तो काव्य रचने लगे देवर्षि। कृपया बताइए कि उस बालक ने किया क्या है। उसने खेल ही खेल में हाथ में स्थित महाशक्ति का प्रहार एक पर्वत पर किया और पर्वत खंडित हो गया। बालक ने महाशक्ति से पर्वत को खंडित कर दिया? हाँ, स्वयं मैंने प्रत्यक्ष देखा। उस बालक ने विनाश किया है और विनाश करना अपराध है। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। दंड न मिलने से तो वो बालक अधिक उद्दंड हो जाएगा देवर्षि। कहाँ है वो बालक? आइए। नारायण नारायण। जय जय मां भुवनेश्वरी, जय जय मां, जय जय मां किलेश्वरी, जय जय मां, 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 जय जय आप स्वयं ही देख लें देवराज। मां भुवनेश्वरी का नाम स्मरण करने वाला
बालकों के मध्य जो सबसे सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और मनमोहक बालक है। किंतु ये तो कोई मायावी लगता है। स्वामी, देखिए तो उसके वो 6 मुंह। यही वो बलबीर है जिसने एक ही प्रहार में पर्वत के 2 खंड कर दिए। नहीं नहीं देवर्षि, इसकी तो दुग्धपान की आयु है। ये भला प्रहार करके पर्वत को खंडित क्या करेगा? संभव तो आपको पता ही नहीं देव, क्या संभव कार्य प्रायः सुकुमार बालकों द्वारा ही संभव हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो परीक्षा कर लेते हैं। अवश्य अवश्य परीक्षा करें, किंतु यह भी ध्यान में रखें कि सहस्त्र गजराजों का बल अकेले इस बालक में है। आप हमें भयभीत कर रहे हैं देवर्षि। नहीं देवराज, भयभीत तो मैं स्वयं हो रहा हूं। आप परीक्षा लें, मैं चला। ठहरिए। इंद्र के हाथ में जब तक ये वज्र है तब तक आपको भयभीत होकर भागने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। देवराज, जितना विश्वास आपको इस वज्र पर है, उससे अधिक विश्वास मुझे विधि के विधान पर है। मैं चला। नारायण नारायण नारायण। बालक, तो तुम ही वो बालक हो जिसने पर्वत खंडित कर दिया। बालक, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अपरिचित से प्रश्न करने से पूर्व अपना परिचय देने की शिष्टता पूर्ण करनी चाहिए श्रीमान। ओह, तो तुम्हें मेरा परिचय चाहिए, शब्दों से या कार्य से? जिससे आपको सुविधा हो। बालक हो किंतु दुस्साहसी और धृष्ट भी हो। मैंने क्या धृष्टता की आपके साथ? मैंने कब आपकी नाक का बाल तोड़ा? धृष्ट बालक, पहले तूने पर्वत को तोड़ा, अब मान मर्यादा तोड़ रहा है। सृजनहार ने इतने कच्चे और खोखले पहाड़ बनाए हैं, इसमें मेरा क्या दोष? और रही बात मर्यादा तोड़ने की, तो यह कार्य तो आपने ही आरंभ किया था। मूर्ख बालक! मूर्ख शब्द आप अपने लिए सुरक्षित रखें और बालक के स्थान पर स्कंद का उपयोग करें। मेरा नाम स्कंद है और हाँ, आपके हाथ में यह जो खिलौना है, इसे देंगे मुझे खेलने के लिए? वहीं ठहरो निर्बुद्धि बालक, ये खिलौना नहीं, वज्र है, वज्र। जिस पर गिरता है टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो कौन सी वस्तु है जो इस पर गिरकर इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है? तेरा ये दुस्साहस, ले भुगत अपनी मूर्खता का परिणाम। सावधान देवराजेंद्र, अब तक बहुत झेला है मैंने आपके अपशब्दों को। ओह, तो तू मेरा नाम भी जानता है? केवल नाम ही नहीं, काम भी जानता हूँ। अहंकार से पूर्ण होते हैं आपके काम। तो तू मेरा अहंकार तोड़ेगा? इसी में आपका हित है। स्वेच्छा से तुड़वाएंगे तो सुविधा होगी, अनिच्छा से टूटा तो पीड़ा होगी। धृष्ट बालक, ले भोग अपनी धृष्टता का परिणाम। हाँ। ये साक्ष्य है। आपका ये खिलौना तो व्यर्थ गया। एक से 2 और 2 से 3, इसका नाम विशास्य है देवराज। अंतिम वार करने का अवसर देता हूँ, तत्पश्चात मैं भी वार करने का अवसर लूंगा। मायावी बालक, ले! 1, 2, 3 और यह 4, इसका नाम
नैश्यमय है देवराज। आपने मुझ जैसे बालक पर अपनी शक्ति का 3 बार प्रयोग किया। आप देवताओं के राजा हैं, किंतु बालक पर प्रहार करना आपकी गरिमा का नहीं, आपके अहंकार का परिचय है, और अहंकार को शासन अवश्य मिलेगा। हे महाकाल, क्षमा। मैं आपको पहचान नहीं पाया महाकाल। मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत को क्षमा करें महाकाल। आपका अहंकार कहाँ गया? उसका लोप हो गया परमदेव। उठो। उच्च और दायित्व स्थान पर बैठने के लिए निरहंकारी होना आवश्यक है देवराजेंद्र। हाँ देव। धन्य हो हे महान एवं अद्भुत विभूति। आप बालक के रूप में साक्षात पर ब्रह्मी हो। हमारे कष्टों के निवारण के लिए ही आपने यह अवतार ग्रहण किया है। आप काल के भी महाकाल एवं दैत्यों के शत्रु हो। हम पर कृपा करें तथा जिस मूलभूत कारण व कार्य के लिए आपने यह अवतार ग्रहण किया है उसे संपन्न कर हमें अभय दान दें। हे देवगणों, आप सभी रूप से निश्चिंत रहें। मनुष्य हो या देव, सभी कर्माधीन हैं। सभी अपने शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम भोगते हैं। दैत्यों को भी इसी अटूट नियम के अधीन होकर परिणाम भुगतने होंगे। माँ भुवनेश्वरी अपनी रचना और लीला से संसार का संतुलित संचालन करती है। बालक के रूप में मुझे शिव तत्व को भी माँ भुवनेश्वरी का आदेश और शक्ति प्राप्त है। शिव का अर्थ है कल्याण। मैं शिव के रूप में प्रकट हुआ हूँ, तो अब निश्चित ही आपका कल्याण होगा। जय हो, जय हो, जय हो। हमारे तारणहार कुमार स्कंद की जय हो। परम पुरातन सत्य सनातन आदि शक्ति महामाया। क्यों भैया नंदी, तुम्हें संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है क्या? क्यों? क्या मैं बहरा हूँ? मुझे सुनाई नहीं देता? नहीं नहीं, मेरा अभिप्राय तुम्हारे बहरेपन से नहीं है भैया। मैं तो केवल ये कहना और जानना चाहता हूँ कि ये ध्वनि कहाँ से और क्यों आ रही है। सभी कुछ के जानने का मार्ग क्या मुझे ज्ञात रहता है? इतना अवश्य कह सकता हूँ कि कहीं उत्सव में उल्लासमय वातावरण है। इतना तो मैं भी समझता हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ और क्यों हो रहा है। देखो भृंगी, मुझे भी उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हें। अधिक कुछ जानना है तो चलकर माता गिरजा से पूछें। नंदी, जैसे तुम मोटे हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। अगर मोटों की बुद्धि मोटी होती है तो छोटों की बुद्धि छोटी होती होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीधी सादी सी बात है प्यारे। अगर मुझे माता गिरजा के पास जाना होता तो मैं स्वयं ही उनके पास चला जाता। मैं तो तुम्हारे पास ये सोचकर आया था कि तुम्हारा तन मुझसे बड़ा है और ज्ञान भी बड़ा होगा, किंतु। अरे रुक क्यों गए? कहो किंतु। तुम्हारा केवल तन ही मुझसे बड़ा है, ज्ञान नहीं। अर्थात मैं अज्ञानी हूँ? मैं अपने मुंह से अपशब्द नहीं कहूंगा। दूर ऐसा ही करते हैं। तुमने मुझे अपशब्द कहे? हाँ, कहे और कहूंगा। तुम छली और कपटी भी हो। नंदी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। तुम मलिन हो मन के। अरे अरे, तुमने तो अपशब्दों की पंक्ति खड़ी कर दी। तुम तो इसी योग्य हो। किंतु किया क्या मैंने? अब शब्द तुम्हारे मन में है किंतु मुख तक नहीं लाओगे। ये क्या छली, कपटी और धूर्त के लक्षण नहीं है? जिसका मन वाणी तक सीधा नहीं जाता और वाणी के द्वारा अपने मन को प्रकट नहीं करता, वो मन का मलिन ही कहलाता है। नहीं, मैं मन का मलिन नहीं कहलाना चाहता, इसलिए तुम्हें अज्ञानी अपशब्द कहकर मुक्त होना चाहता हूँ।
तुम अज्ञानी हो। तो चलो माता गिरजा के पास, चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये संगीत की ध्वनि कहाँ से आ रही। चलो चलो माता 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 माता। माता। कहो भृंगी, क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, नंदी आपसे कुछ कहना चाहता है। भृंगी, तुम इतना वाचाल मत बनो, प्रश्न तुम्हें पूछना है, मुझे नहीं। कैसा प्रश्न नंदी? माता, आप संगीत की ध्वनि सुन रही है ना? हाँ, सुन तो रही हूँ। इस संगीत के कार्यक्रम का आयोजन कहाँ और क्यों हो रहा है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। लो, भोलेनाथ आ गए, वे बताएंगे कि ये कहाँ और क्यों हो रहा है। क्या बताना है मुझे देवी? देव, ये संगीत कहाँ बज रहा है? ये उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? हे देवी, तुम्हारे पूर्ण ब्रह्म रूप ने अर्थात पुत्र ने जन्म लिया है। उसकी स्वीकृति में उल्लासित होकर देवगण उत्सव मना रहे हैं, गंधर्व स्तुति गान कर रहे हैं। भृंगी, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? हाँ, मिल गया। आओ चले। चलो। हे देवी, तुम्हारा पुत्र गाय, ब्राह्मण, देव और स्त्री का रक्षण करता एवं तारणहार होगा। स्वामी, ऐसे गुणवान पुत्र को मैं मां होकर भी देख नहीं सकती। अपने पुत्र से मिलने की मेरी तीव्र इच्छा है। क्या हुआ देवी, इतनी गंभीर क्यों हो गई? ये कैसी विडंबना है। मां अपने पुत्र से मिल नहीं सकती, उसे देख नहीं सकती। देवी, संभालो, अपने भावना प्रवाह को संभालो। यह हमारे योग्य नहीं है। हम तो साधारण प्राणियों से परे हैं। पर नाथ, हम सगुण अवस्था में हैं, इसीलिए भाव और भावना से जुड़े हुए हैं। पुत्र से मिलने की इच्छा भी स्वाभाविक है। निस्संदेह हम सगुण अवस्था में हैं, किंतु हमारा उद्देश्य संबंध की सीमा और गरिमा स्थापित करना नहीं, किंतु लोक कल्याण है। माता पुत्र का संबंध लोक कल्याण में बाधक कहाँ है भोलेनाथ? संबंध और संबंध की भावना उस समय तक गूढ़ है जब तक कर्तव्य की भावना समीप ना हो। यह निर्वारित सत्य है कि कर्तव्य के मार्ग पर भावना सदा बाधक रही है। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा नाथ। भावना पक्षपात को जन्म देती है और पक्षपात कर्तव्य का शत्रु है। मैं किसे और क्यों पक्षपात करूंगी नाथ? हो सकता है कुमार कार्तिकेय से, कुमार कार्तिकेय को मिलने के पश्चात तुम्हारी वात्सल्य भावना उमड़ पड़े और वात्सल्य भावना कार्तिकेय के कर्तव्य में बाधा रूप बनेगी। तुम उसे युद्ध में जाने से एवं तारकासुर के वध से रोकोगी। क्यों रोकूंगी नाथ? पुत्र प्रेम से वशीभूत होकर और सगुण रूप के अधीन होकर। नहीं नाथ, मैं उद्देश्य और कर्तव्य के प्रति सजग हूं। तो चलो, चलते हैं पुत्र के पास। नारायण नारायण नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, धन्य हो गया मैं आपके दर्शन से। आप अब तक यहीं वैकुंठ पे? मेरी छोड़ो और अपनी कहो नारद। आज वैकुंठ की ओर प्रयाण, कोई विशेष प्रयोजन? लगता है कोई विशेष सूचना लेकर आए हो। अंतर्यामी के लिए विशेष क्या और सूचना क्या, मैं तो केवल इतना निवेदन करने आया हूं कि देवराज इंद्र का अहंकार कुमार स्कंद द्वारा खंडित हो चुका है और अब देवराज भी आश्वस्त हैं कि दैत्यराज तारकासुर का वध शीघ्र ही हो जाएगा। हाँ नारद, हमें ज्ञात है। हम अभी यही सोच रहे थे। बालक स्कंद के अतुलनीय पराक्रम के प्रशंसक बनकर हम दोनों वहां जाकर कुमार स्कंद को आशीर्वाद दें। हाँ, हम दोनों नहीं भगवान, केवल आप पधारिए। मुझे तो अभी एक आवश्यक कार्य से जाना है। नारायण नारायण, आप समझ गए तो मैं चला। नारायण नारायण नारायण। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु को मेरा वंदन। आयुष्मान भव। कुमार,
बेटे। माँ, तू ही मेरा पुत्र है। पुत्र को देखकर माँ का हृदय स्नेहसिक्त हो जाता है, जैसे मेरा हो रहा है। आ मेरे पुत्र, अपनी माँ की बाहों में आ जा। परम पूज्य पिताश्री को प्रणाम। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। देवाधिदेव, अब समय आ गया है। परमवीर स्कंद को देवगण की विशाल सेना का सेनाधिपति नियुक्त कर देना चाहिए। उचित कहा, शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न कर देना चाहिए।